देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाथ छोड़ो ऋषभ का। क्यों छोड़ू? क्योंकि मैंने हाथ पकड़ा है। हाँ, अभी जो गाना बजने वाला है ना, वो हमारा गाना है और हम इस गाने पे डांस करने वाले हैं। क्या? ओह, तो अर्जुन ने डांस प्लान किया है। अब अगर इसने प्लान किया है तो मुझे एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा। तुमको सच में डांस करना है क्या? हाँ, तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी, वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरी ना तो सूढ़ी वे। मैं फेड अप हो गई हूँ मुंडिया, मैं फेड अप हो गई हूँ मुंडिया। सुन सुन के तेरे दुखने वे, मैनू काला चश्मा ओ काला 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 काला। पृथ्वी, क्या हुआ सृष्टि यार, क्या कर रही हो? यहाँ क्यों लेके आ रही हो? पृथ्वी, यही आ रहा है, यही आ रहा है। भाई साहब आपने झगड़ा करा जी लगता है। काम तो ग्रेट किया मैंने। इतना ग्रेट काम मत किया करो। मजाक कर रहा था। मयूरी लीजिए, पानी पीजिए। भाई के लिए टिश्यूज भी ले आइए। हाँ? कितना पसीना आ रहा है भाई को। आ रहा है भाई। बाय द वे, आपको याद है उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि मेरी उम्र हो गई है? रॉन्ग भाई, उम्र आपकी हो गई है। इतना थोड़ा डांस किया और इतना सारा पसीना आ रहा है। मम्मी समझा लो अपनी बेटी को, ये मेरी उम्र की बात कर रही है। खबरदार करीना, मेरे बेटे की उम्र की बात मत करना। हाँ। कितना हैंडसम है, गबरू जवान लगता है अभी भी। बाय द वे मॉम, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। और ये आप मजाक कर रहे थे ना? नहीं। अच्छा, आप लोग ना क्यों मामा जी का मजाक उड़ा रहे हो? हद है। आई एम टेलिंग यू कि मेरे मामा जी जैसा हैंडसम, कूल और इतना अमेजिंग डांसर कोई है ही नहीं। ही इज एवरग्रीन। ये है मेरी असली भांजी। ओहो, कृतिका तू बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। तेरे मामा जी तो आज भी बहुत हैंडसम है और बेस्ट डांसर भी है। महेशी, आप थक गए हैं ना? मैं आपके लिए नैपकिन ले आती हूँ। नहीं नैपकिन। पसीना जो आ रहा है। नैपकिन देखा सुना?
नैपकिन ला रही है, टिश्यूज नहीं वो है ना, आपकी चमचागिरी बहुत ज्यादा करती अरे है। प्लीज भाई, हॉट मामा जी, you're hot. बुरा तो नहीं था ना? बहुत अच्छा था। आप कुछ बात करना चाहती थी मुझसे? ओ हाँ, काव्या के बारे में। काव्या के बारे में क्या बात करनी है? अभी तरह ये जरा। अरे क्या कर रहा तू यहाँ पर? हाँ बोल, क्या कर रहा है यहाँ पे? सृष्टि, पुलिस को फोन करो। हाँ। छोड़ो इससे। एक मिनट, इसे बचकानी हरकतें मत करो। तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं लूथरा हाउस आऊंगा, तुम लोग पुलिस को बुलाओगे। मुझे पुलिस से डर नहीं है, मुझे डर है उस अर्जुन से। अरे तुम लोग समझने की कोशिश करो, अगर पुलिस को कॉल करना है तो मेरे लिए नहीं, उस अर्जुन के लिए कॉल करो। क्योंकि अर्जुन जैसा है दिखाता नहीं, और जो दिखाता है वैसा वो है नहीं। वो तुम सबके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, उस पर विश्वास मत करो, सबको बर्बाद कर देगा वो। अबे वो पागल बिल्ले, पता भी है क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? पता है बड़बोली सृष्टि, सब पता है। सुनो, आज मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस अर्जुन पे विश्वास मत करना, ही इज अ बैड मैन। वो तुम लोगों का दोस्त नहीं, दुश्मन है। ऋषभ को जाके रोको, अभी के अभी रोको। वो जो भी डील कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, प्यार, रिश्ते, बिजनेस, पैसे का, उसको बोलो मत करे, क्योंकि अर्जुन तुम सबको बर्बाद कर देगा। वो तुम लोगों से प्यार नहीं करता, वो तुम सबका दुश्मन है, तुम सबके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। ट्रस्ट मी, ऋषभ को अभी के अभी जाके रोको, और अगर मैं सही नहीं हुआ तो ये लो, बाद में पुलिस को फोन करके मुझे अरेस्ट करवा लेना। इसलिए कह रहा हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो या तो मरो। ये देखिए, ये नंबर लाई है आपकी बेटी। हाँ, लेकिन आप मुझे काव्या के रिपोर्ट कार्ड क्यों दिखा रही है प्रीता जी? इसलिए ताकि आपको पता चले कि आपकी बेटी आजकल पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, खेलने कूदने में और बहुत सारी बातें करने में बहुत ध्यान होता है उसका। आप हंस क्यों रहे हैं? आप खामखा ऐसे सीरियस हो रही हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई, जैसे काव्या फेल हो गई। प्रीता जी, these are good numbers. I mean, these are pretty decent numbers. फेल नहीं हुई, लेकिन इसको ना पास भी नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ प्रमोट कहेंगे कि एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी दिखती है, अगली क्लास में भेज दो। लेकिन अगली क्लास में ऐसे नहीं होने वाला। अगर ये नंबर नेक्स्ट क्लास में लेकर आई तो फिर फेल कर देंगे। प्रीता जी, मैं आपको बताता हूँ, जब बड़ी क्लास में जाएगी ना तो अपने आप समझदार हो जाएगी। जब उसको पता रहेगा ना कि अब मुझे पढ़ाई करनी है तो वो खुद ब खुद पढ़ाई कर लेगी ना। मैं ना उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको ना पढ़ाई से प्यार हो। उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर क्रिएट करके अगर उसने डिग्री ले भी ली तो ऐसी डिग्री का फायदा क्या हुआ? और ऐसा तो नहीं है ना कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही हैं, और भी लोग हैं ना। क्रिएटिव फील्ड है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं। हमारा करण भी तो था ना, उसने कब कौन सी डिग्री दिखाई है किसी को? तो आप समझ गई हैं। अच्छा, आपसे किसने कहा कि क्रिकेटर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती? उसके लिए भी पढ़ाई की जरूरत होती है। और वैसे भी काव्या के पास सारी ऑप्शंस रहनी चाहिए ना, एक डिग्री तो हाथ में होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम पढ़ाई करनी पड़ती है या ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। वेयरएज अगर आप क्रिएटिव फील्ड डिसाइड करते हैं अपने लिए या स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हुनर होना ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर हुनर है ना तो आज नहीं तो कल आप कामयाब हो ही जाएंगे। हुनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री तो मतलब आजकल सब लोग। हाउ स्वीट, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इतने छोटे बच्चे का एटलीस्ट ए ग्रेड तो आना चाहिए, A+ नहीं तो। आप ऐसे काव्या की तरफ क्यों बिहेव कर रहे हैं? बच्चों की तरह बातें आप कर रहे हैं। छोड़ो मुझे बात ही नहीं। दी ऋषभ जी, जीज, क्या हुआ? मुझे कुछ पता चला है, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या? पृथ्वी, सृष्टि इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? दी आप चलो मेरे साथ। जी कुटुंब के हर रिश्ते में मिठास है,
ये 30 सालों का प्यारा इतिहास है। देखिए 9 अक्टूबर शाम 7 बजे। क्या हुआ ऋषभ? ऐसे अनजान मत बनो। हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारा राज खुल चुका है। तुमने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई। तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चली हमें। समझ गया। क्या समझे तुम? यही कि मैं अर्जुन सूर्यवंशी ने पृथ्वी को मार मार के उसका भर्ता बना दिया, करेक्ट? क्या ये कहा उसने? उसने ये कहा कि तुम लोगों के पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों में से हो। करेक्ट। उसके बाद तुमने उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। अरे हमें क्यों नहीं बताया यार? क्या प्रॉब्लम क्या थी? बता देते। हम सॉरी, वो उस वक्त समझ में नहीं आया मेरे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। I mean, व्हाट डू यू मीन? तुमको डेफिनेटली सॉरी फील करना चाहिए, तो तुम्हारी सॉरी से होगा क्या? सिचुएशन को रिवर्स कर दोगे। डैमेज इज ऑलरेडी डन। तुमने उसको मारा कहां पर? सर पे। अगर उसको कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुमने ये सोचा है? कौन छुड़ाता तुमको? वेल, ऐसी गलतियां करने में तो तुमने मास्टर्स डिग्री ली हुई है ना? मिसेस लूथरा, अगर तुम जजमेंट ना पास करो ना तो बेहतर होगा। बाकी इनमें से कोई कुछ भी कहेगा मैं सुन लूंगा। सिर्फ सुनो नहीं, उसको समझो। तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। और आइंदा से अगर कुछ ऐसा होगा ना तो हमको आके बताना, हम लोग उससे डील करेंगे यार। तुम्हें डील करने की जरूरत नहीं इस तरीके से। हाँ, हम कर लेते और हमने कर भी लिया। पृथ्वी तुम्हारे बारे में इतनी बकवास किया ना अर्जुन कि हमने उसे पैक कर दिया। क्या पैक कर दिया? सैमी रुको एक मिनट। जैसे ही पुलिस है इसको हैंड ओवर करना। ठीक है ऋषभ भैया, आप टेंशन मत लो। सब आपका वेट कर रहे हैं बाहर, हम इसे संभाल लेंगे। राइट। लेट्स गो। मैं भी आया। अंजलि। हाँ क्या हुआ? पृथ्वी यही है। हाँ वो तो हमें पता है ना, लेकिन हमने तो उसे डिक्की में बंद कर दिया है। अरे कार की डिक्की से भाग गया वो। मुझे लगता है शर्लिन ने या किसी ने तो उसे कार की डिक्की से बाहर निकाला है, या तो उसने अपना दिमाग लगाया, नहीं तो अपने आप कैसे बाहर निकलता वो। गॉड, अर्जुन हमें पृथ्वी को रोकना होगा, उसे लूथरा से मिलने से रोकना होगा, वरना मैंने जो उसके सर पे मारा है ना, उसे चोट लगी है एंड वो बहुत गुस्से में होगा, वो अपना बदला लेने आएगा, किसी भी तरह बदला लेकर रहेगा वो। काम डाउन ओके। वो लूथरा से ऑलरेडी मिल चुका है। क्या बात कर रहे हो अर्जुन? हाँ। इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ इतनी अर्जेंसी में इसीलिए बुलाया ताकि हम यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हमारा पर्दाफाश हो चुका है। चलो चलो चलते हम। चलिए, तुम पागल हो गई हो क्या? चुप बैठो तुम। कैसी बातें कर रही हो? मुझे पूरी बात कंप्लीट तो करने दो। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम। सुनो मेरी बात पहले। पृथ्वी ने उन्हें सच बताया, लेकिन पूरा सच नहीं बताया, और लूथराज ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, मुझ पे विश्वास किया और उसे बांध करके एक अलमारी में रख दिया। तुम देखना, हमारी पार्टी खत्म हो जाए ना, लूथराज उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। थैंक गॉड। इतनी भी चैन की सांस मत लो। हम जो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं ना, वो करेंगे, अपना बदला लेंगे। एक बार सृष्टि अनाउंसमेंट कर दे कोलैबोरेशन के बारे में, तो हम अपना वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद आके टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना पक्का यकीन है कि वीडियो देखने के बाद ऋषभ की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी।
पेन ड्राइव लगा दी तुमने? हाँ। चलो। ए यार, ये लूथरास ने अच्छा नहीं किया, मुझे अलमारी में बंद कर दिया। अरे इंसान हो, थोड़ी इंसानियत दिखाते। अगर लूथरास और उस सूर्यवंशी को बदतमीजी करनी थी मेरे साथ तो बेहोश कर देते ना मुझे। ये बेहोश होता तो कम से कम आराम से आराम कर सकता ना। विष्णु, अंदर देख। ये घड़ी किसकी है? लगता है यहाँ कुछ हुआ है और हमने तो कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? हटो, ये सब यहाँ पे गिरा हुआ है। पृथ्वी आई गई। आवाज अलमारी से आ रही। मैं तुम्हें कहा था ना मुझे अपने साथ लेके चलो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। अरे फंस गए ना मुसीबत में। क्या कर रहे हो? अरे चुप, पहले इसको खोलो। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम औरतों की मुर्गी? हाँ, मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पे रस्सी। ऐसे नहीं कि अपने पति की मदद कर लूं। कितनी तकलीफ में था मैं। सुनाई जा रही हो यार, क्या है ये? तुम जैसे दिखने वाले इंसान को तो सुनाना ही चाहिए। मैं तुम्हें कहा था मुझे अपने साथ लेके चलो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते और जब देखो तब सुनाते रहते हो। कम से कम ये तो देखा करो कि किसके सामने सुना रहे हो। तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मुझे एहसास हो गया कि तुम किसी मुश्किल में हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई तुम्हें ढूंढते हुए। लेकिन तुम जब देखो तब सुनाने के अलावा कुछ नहीं करते। सच में तुम्हें एहसास हो गया कि मैं यहाँ तुम्हारे आसपास ही हूँ? ये नीचे गिरी थी। ये तो मेरी घड़ी है। ये कहाँ से मिली? यहीं पे। यहीं पे? ओह, इसका मतलब तुम लोगों को मेरी घड़ी की वजह से पता चला कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। जी। और तुम क्या कह रही थी? कि तुम्हें एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। चल झूठी। जस्ट शट अप, मुझसे से बदतमीजी से बात मत करो, समझे तुम? हमने आपको ऋषभ लूथरा के साथ देखा है और आप उनसे कह रही थी कि आपको उनकी जिंदगी में वापस जाना है। कुछ भी बोलना, लेकिन ऐसी बकवास कभी मत करना, समझ में आया? अगर मिस्टर गॉड बोलेंगे ना तो ही मैं ये बात मानूंगा, किसी और की नहीं। चाहे जो हो जाए, लेकिन शर्लिन किसी और से प्यार नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पुन्नू बेबी से प्यार करती है। समझ में आया? कुछ भी बोलता है। I love you. I know. मेरी घड़ी का कहूंगा वापस एक। तुम लोगों ने मेरी मदद की, वो भी सही वक्त पे। थैंक यू सो मच। और अब वक्त आ गया है उस सूर्यवंशी को सबक सिखाने का। सही वक्त आ गया है। पीता जी? जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताएंगे आप? बिना डरे, बिना हिचकिचाए, जो भी आपके दिल में है ना, आप मुझसे कह सकते हैं। ऋषभ जी, अब एक ही बात को बार बार कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन अभी भी मैं अर्जुन को लेके बहुत ज़्यादा अनश्योर हूँ। आई नो आपने जो बिजनेस के लिए डिसीजन लिया है वो आपने सब कुछ देख समझ कर ही लिया होगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आज भी मुझे अर्जुन सूर्यवंशी से बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी वजह से कुछ तो गलत होने वाला है। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि पृथ्वी ने उसके अगेंस्ट बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पृथ्वी की बातों पर विश्वास कभी नहीं करूंगी, लेकिन जो अर्जुन के लिए मेरे दिमाग में डाउट था ना, वो जरूर यकीन बनता जा रहा है। आप मेरी दोस्त पहले हैं और उसके बाद कोई और रिश्ता आता, इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो आप बोल रही हैं वो गलत है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, और मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। हो सकता है इतना बुरा ना हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ अगेंस्ट हमारे करेगा। आई नो कि फैमिली में सब लोग उसे करण की तरह मानते हैं,
इसलिए ये जो उसकी ये सब बातें हैं ना, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप भी ओवरलुक कर रहे हैं। पर मैं समझ सकती हूँ। वेल, आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ आपको कह जी मामा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। प्रीता, मेरे साथ चल, तुझसे कुछ बात करनी है।